अंबेडकर नगर की आपने बड़ी खबर सुनी कि एक कस्बे में एक 20 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पति द्वारा उसे जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि बसखारी पर लाया गया तो जहां डॉक्टरों ने उसे देखा और मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट में हम तो शायद से कहें कि रिपोर्ट में कोई गलत आएगा, रिपोर्ट घूस घास दे के अगर रिपोर्ट गलत करी है तो हम फिर यही करेंगे, खिलाफ कार्रवाई हो, जेल जाए, जेल जाए, जल्दी छुटा, इसका जीवन कारावास हो, सजा हो। तो जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि बसखारी थाना क्षेत्र के 10 चरया मुजाहिदपुर निवासी शुभम यादव और रंजीता राजभर ने लगभग 1 वर्ष पूर्व यानी कि 1 साल पहले घर से भागकर शादी कर ली थी अपनी मर्जी से। और दोनों ने 31 जनवरी 2024 को एक मंदिर में शादी कर ली थी बिना परिवार के जानकारी के। यानी कि दोनों में प्रेम संबंध था और इसके तहत जो है घर से भागते हैं और फिर शादी कर लिए थे। युवती की मां ने युवक पर एफआईआर भी दर्ज करवाया था कि मेरी बेटी को लेकर भाग गया है या फिर मेरी बेटी का अपहरण किया गया। इस तरीके से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था जब जिस टाइम पर लेकर भाग गया था। लेकिन बसखारी पुलिस ने लगभग 2 माह यानी कि 2 महीने बाद दोनों को बरामद कर लिया था। इसके बाद युवती को नारी निकेतन भेजा गया। बाद में युवती के परिवार ने न्यायालय में सुलह और समझौता कर लिया। दोनों को एक साथ रहने का मंजूरी मिली और परिवार भी इसके लिए मान गए कि भैया आप अपने साथ रखिए, हमें इनसे मतलब नहीं है। और दोनों एक किराए के मकान पर रहते थे, कमरे में रहते थे। शादी के बाद रंजीता ने एक बच्ची को जन्म दिया, वो मात्र 5 महीने की है। शनिवार रात पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद रंजीता दूसरे कमरे में चली गई और सुबह जब शुभम ने दूसरे कमरे में देखा तो रंजीता फांसी के फंदे से लटकी मिली। शुभम ने आनंद फानन में शव को नीचे उतारा और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि बसखारी लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर उप निरीक्षक मयंक सिंह पहुंचे और शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतका की 5 माह की बच्ची अब अनाथ हो गई है। इस संबंध में बसखारी थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि युवती के पति शुभम यादव को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। प्रार्थना पत्र मिलने पर आगे की विविध कार्रवाई की जाएगी। मामला की बात करते हैं तो ये आज की घटना है, यानी कि आज की 2 तारीख है, वो 25 जनवरी है। पहले एक दूसरे से प्यार होता है और फिर घर से भाग जाते हैं, फिर एक मंदिर में शादी होती है, फिर घर वालों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, मुकदमा हुआ, फिर इसके बाद न्यायालय में दोनों के बीच में सुलह हुआ, दोनों परिवार के बीच में। परिवार ने उन्हें एक साथ रहने की मंजूरी दे दी मगर अपने घर में नहीं। और इसके बाद शुभम उसे किराए के मकान में लेकर रहने लगा। फिर इसके बाद जो है एक बेटी उनके पैदा होती है, वो 5 महीने की होती है। इसके बाद पति और पत्नी के बीच में कुछ बात विवाद होता है। इसके बाद पत्नी दूसरे कमरे में जाती है और वहां पर फंदे से लटक जाती है। 5 महीने की बच्ची है, कैसे होगा उसका भरण पोषण, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? सवाल यह है कि छोटी मोटी बातों के लिए अगर इंसान अपनी जान दे देता है, वो ये भी नहीं सोचता मरने से पहले कि हमारी 5 महीने की बच्ची है, कैसे रहेगी, वो किसके सहारे रहेगी? यानी कि जब वो बच्ची जानकार होगी, जब जान समझने के लायक होगी, तो उसको पता भी नहीं होगा कि हमारी माँ का चेहरा कैसा था, कैसी दिखती थी वो और कितना प्यार करती थी मुझे, कुछ नहीं पता होगा। 5 महीने की बच्ची को क्या ही पता होगा। सोचिए, ऐसी घटनाएं होती है और ऐसे लोग खुदकुशी कर लेते हैं। मुझे लगता है कि मामला कितना भी गहरा हो, झगड़ा कितना भी हो, मगर हमें जिंदा रहना चाहिए उस 5 महीने की बच्ची के लिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हमें तकलीफ हुई, हमारा किसी से झगड़ा हुआ और हमें तकलीफ है तो हम खुदकुशी कर लेते हैं। सवाल उस 5 महीने की बच्ची की है। हम तो चले जाएंगे लेकिन उस बच्ची का क्या होगा? और बच्ची पूरी जीवन भर अपनी माँ को, अपने माँ के बारे में सोच कर जब भी उसको अपनी माँ की याद आएगी तो सोचिए कितनी तकलीफ में होगी। कोई भी महिला हो, अगर कोई भी भाई सुसाइड या महिला सुसाइड करने की कभी कोशिश करता है, सोचता है, तो उसे एक बात समझ लेनी चाहिए कि सिर्फ कहानी हमारे तक नहीं रहती, कहानी हमारे बाद से जो शुरू होती है वो बहुत भयावह होती है। हमारी जानकारी में एक लड़की है जिसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और पता है अभी तक वो अपनी माँ को याद कर कर रो देती, कितना मिस करती है वो। यहाँ 5 महीने की बच्ची की बात।
धन्यवाद, नमस्कार। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। हमारी वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक है, अगर एक व्यक्ति की हम जान बचा सकते हैं खुदकुशी करने से, तो हमारी वीडियो का पूरा मतलब निकल जाता है। धन्यवाद।